आज हम बात करने वाले हैं एक बिल्कुल ही नए एनिमे के बारे में। ये एनिमे बहुत ही ज्यादा एक्शन सीक्वेंस से भरा हुआ है और जब बात होती है निंजाओं की तो हम उनकी अलग अलग निंजा टेक्निक और एक्शन को बिल्कुल भी पीछे नहीं छोड़ सकते हैं। सोचो अगर इसमें निंजाओं के साथ टेक्नोलॉजी को भी मिला दिया जाए तो कितना मजा आएगा। ऐसा ही है ये एनिमे। इस एनिमे का नाम है निंजा कामुई। आइए शुरू करते हैं इसका पहला एपिसोड। पहले एपिसोड की शुरुआत एक आदमी से होती है। ये आदमी कुछ लोगों से बचकर भाग रहा होता है पर शहर की एक सुनसान जगह पर बहुत सारे लोग उस आदमी को घेर लेते हैं। उन लोगों को देखकर वो आदमी कहता है, आखिर लोगों ने मुझे कैसे पहचान लिया। आगे हमें पता चलता है कि जो लोग उस आदमी का पीछा कर रहे थे वो सब के सब निंजा होते हैं। इसके बाद सभी निंजा उस आदमी पर हमला करना शुरू कर देते हैं। वो आदमी खुद को बचाने की कोशिश करता है पर हीरो के अलावा इतने सारे निंजाओं से बच पाना सबके बस की बात नहीं है। आगे निंजाओं का लीडर उस आदमी के गले में एक डिवाइस लगाकर उसे बिल्डिंग से नीचे फेंक देता है जिससे उस आदमी का सर कट जाता है। इसके बाद निंजा एक डिवाइस से उस आदमी को वेरीफाई करता है। हमें पता चलता है कि उस आदमी की शक्ल कुछ और ही दिखाई देती है। ऐसा लगता है कि उस आदमी ने खुद की असली शक्ल पर कोई मास्क लगा रखा था। अगले सीन में हमें एक आदमी दिखाया जाता है जो अपनी फैमिली के साथ मजे से शहर के बाहर रह रहा होता है। इस आदमी की फैमिली में इसकी वाइफ और एक छोटा बच्चा होता है और सभी लोग बड़े ही प्यार से एक साथ रह रहे होते हैं। इसके बाद सीन चेंज होता है। आदमी की वाइफ टीवी पर न्यूज देखती है। इस न्यूज में उसी ही आदमी के बारे में बताया जा रहा होता है जिसकी निंजाओं ने सर काटकर हत्या कर दी होती है। ये देखकर उसकी बीवी थोड़ी परेशान हो जाती है और अपने पति से कहती है कहीं ये उन लोगों का काम तो नहीं है। तभी उनका बच्चा बीच में आ जाता है जिसकी वजह से ये बात वहीं खत्म हो जाती है और आदमी अपने बच्चे को लेकर उसे सुलाने के लिए चला जाता है। आगे हम देखते हैं कि इस आदमी ने अपने घर के चारों ओर सीसीटीवी कैमरा लगवा रखे होते हैं जिससे वो पूरे घर पर निगरानी रख सके। बच्चे को सुलाने के बाद वो आदमी फिर से अपनी वाइफ के पास आता है। उसकी वाइफ आदमी से कहती है जिस तरह से वो आदमी मारा गया मुझे तो वो लोग ही लग रहे हैं। वो लोग उस आदमी के बारे में कुछ नहीं जानते थे, बस उन्होंने उसके जान पहचान वाले लोगों से थोड़ी बातचीत की थी। इतने में उन्होंने उसकी असली पहचान का पता लगा लिया। ये हमारे लिए चिंता की बात है। ये सुनकर आदमी कहता है तुम चिंता मत करो, हमें कोई भी नहीं पहचान पाएगा। इसके बाद उसकी वाइफ कहती है कहीं ये शिनिगामी तो नहीं है। इस पर वो आदमी कहता है नहीं नहीं, शिनिगामी हमेशा अकेले ही शिकार करता है। इसके बाद आदमी अपनी वाइफ से कहता है तुम चिंता मत करो, सब कुछ अच्छा ही होगा। हम देखते हैं कि जब ये लोग कहीं शॉपिंग करने भी जाते हैं तो वहाँ से लौटते वक्त ये लोग हमेशा अपने फिंगरप्रिंट भी मिटा देते हैं जिससे कोई भी इन्हें ढूंढ ना सके। वो आदमी अपने परिवार के साथ बहुत ही प्यार से रह रहा होता है। दूसरी तरफ निंजा के लोग ढूंढ कर लोगों को मार रहे होते हैं और उन्होंने अब तक 4 लोगों को मार दिया होता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि आदमी के लड़के का बर्थडे होता है। वो आदमी और उसकी वाइफ बड़े ही खुशी से अपना लड़के का बर्थडे बनाते हैं। उसके बाद सभी लोग सोने के लिए चले जाते हैं। सोते हुए अचानक से आदमी की नींद खुल जाती है और वो अपने बेड से उठकर जाने लगता है। अपने पति को उठता हुआ देखकर उसकी वाइफ भी उठ जाती है। वो आदमी अपनी वाइफ को कमरे में रहने के लिए कहता है और खुद नीचे चला जाता है। जैसे ही वो आदमी नीचे पहुंचता है बहुत सारे निंजा आकर उस आदमी पर हमला कर देते हैं। वो आदमी बड़ी ही फुर्ती से सभी निंजाओं को मार रहा होता है। तभी उसे अपने बच्चे की आवाज सुनाई देती है जिसके बाद वो आदमी निंजाओं को मारते हुए अपने बच्चे के कमरे तक जाने की कोशिश करने लगता है पर बीच में एक निंजा जहरीले कांटे का यूज करके उसके गले पर फेंक देता है जिसकी वजह से वो आदमी सीढ़ियों पर ही गिर जाता है। बीच में हमें एक सीन दिखाया जाता है, उसमें इस आदमी के घर के बाहर एक और आदमी एक कार में बैठा होता है। धीरे धीरे कांटों का जहर आदमी के अंदर फैलना चालू हो जाता है। फिर भी ये आदमी धीरे धीरे अपने बच्चे के रूम की तरफ जाने लगता है। ये आदमी देखता है कि उसकी आंखों के सामने उसकी वाइफ और बच्चे जमीन पर पड़े हुए हैं और उनकी बॉडी से बहुत ज्यादा खून बह रहा है। निंजाओं का लीडर उस आदमी से कहता है तुम्हारी पत्नी ने अपने बच्चे को बचाने की पूरी कोशिश की थी। ऐसा बोलकर वो आदमी की वाइफ की गर्दन में तलवार घुसा देता है। तभी एक निंजा पीछे से आकर आदमी की पीठ पर चाकू मार देता है। अपनी वाइफ और बच्चे को मरता हुआ देखकर ये आदमी बहुत ही ज्यादा टूट चुका होता है और उसकी आंखों से आंसू बह रहे होते हैं। इसके बाद वो आदमी भी जमीन पर गिर जाता है और उसकी सांसें भी रुक जाती हैं। निंजा कुछ और कर पाते तभी वहाँ पर पुलिस आ जाती है। सभी निंजा उस आदमी को मरा हुआ छोड़कर वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद पुलिस आकर सभी लाशों को हॉस्पिटल में शिफ्ट करवा देती है। आगे सीन हॉस्पिटल में शिफ्ट होता है। एक जगह उस आदमी की लाश पड़ी होती है। तभी उस आदमी को होश आ जाता है। होश में आते ही ये आदमी उल्टियां करना शुरू कर देता है पर थोड़ी देर बाद फिर से बेहोश हो जाता है। अगले सीन में हॉस्पिटल का स्टाफ उस आदमी का इलाज करना शुरू कर देता है। हमें इस आदमी का नाम लोगन बताया जाता है। जैसे ही लोगन को होश आता है वो अपनी बीवी और बच्चे को याद करने लगता है और डॉक्टर उसे बताता है कि उसकी वाइफ और बच्चे की मौत हो गई है। ये सुनकर लोगन रोने लगता है। थोड़ी ही देर बाद वहाँ पर 2 FBI एजेंट आ जाते हैं। उनमें से एक लड़की होती है जिसका नाम एमा होता है और एक आदमी होता
होता है जिसका नाम माइक मॉरिस होता है। ये दोनों लोगन से पूछते हैं, क्या तुम उन लोगों को जानते हो जिन्होंने तुम्हारे परिवार पर हमला किया था? इस पर लोगन उन्हें कुछ भी जवाब नहीं देता है और गुस्से की वजह से अपने बेड शीट को पकड़ लेता है। ये देखकर माइक मिस्टर लोगन से कहता है, ठीक है, मैं यहाँ पर अपना कार्ड रख देता हूँ, अगर तुम्हें लगे तो तुम मुझे कॉल कर सकते हो। ऐसा कहकर दोनों FBI एजेंट वहाँ से चले जाते हैं। जाते वक्त माइक एमा से कहता है, वो ना हो पर ये आदमी जरूर उन लोगों को जानता है, इसीलिए हम लोग एक एक करके इस आदमी पर निगरानी रखेंगे। अगले सीन में मिस्टर लोगन व्हील चेयर पर हॉस्पिटल की छत पर बैठा हुआ होता है और एमा चुप कर उस पर नजर रखी होती है। हमें एक छोटा सा फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर लोगन व्हील चेयर पर अपने बीवी बच्चे की लाश को देखने के लिए जाता है, पर रूम में घुसने से पहले ही मिस्टर लोगन को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वो अपने हाथ से एक कांटा निकालता है और अपने दूसरे हाथ में जोर जोर से मारने लगता है। इसके बाद हम वापस से प्रेजेंट में शिफ्ट हो जाते हैं। बहुत सारे निंजा आकर मिस्टर लोगन पर फिर से हमला कर देते हैं, पर लोगन इस बार और तेजी से उन निंजाओं पर हमला करता है और उन सबको मारने लगता है। एक सीन में मिस्टर लोगन एक निंजा टेक्निक यूज करते हैं जिसमें उसके मुंह से काला धुआं निकलता है और उस धुएं में उनकी पूरी बॉडी गायब हो जाती है। हमें बस केवल उसका सर ही दिखाया जाता है और पलक झपकते ही लोगन कई सारे निंजाओं की गर्दन काट देता है। लड़ाई को देखकर एमा बीच में घुसने की कोशिश करती है, पर लोगन उसे मारकर बेहोश कर देता है। इसके बाद लोगन बड़े ही स्टाइल से तलवार का यूज करके सभी निंजाओं को काटने लग जाता है। लोगन अपनी तलवार को फेंक कर लिफ्ट का बटन दबा देता है जिससे लिफ्ट ऊपर आ जाती है। जैसे ही लिफ्ट ऊपर आती है, लोगन एक डंडे की हेल्प से बचे हुए निंजाओं को लिफ्ट में ढकेल देता है और लिफ्ट के अंदर उन्हें मार देता है। जैसे ही लिफ्ट नीचे जाकर खुलती है, वहाँ पर और बहुत सारे निंजा खड़े होते हैं। आगे हम देखते हैं कि माइक भी वहाँ पर पहुँच जाता है। वो देखता है कि लोगन ने बहुत सारे निंजाओं को मौत के घाट उतार दिया है। इसके बाद अब केवल निंजाओं का लीडर बचता है। लीडर को देखकर लोगन को अपनी बीवी और बच्चे की याद आती है और वो पूरी तेजी के साथ लीडर पर हमला कर देता है। लीडर मिस्टर लोगन की गर्दन पर भी एक डिवाइस लगा देता है, पर लोगन उस डिवाइस की रस्सी को तुरंत ही काट देता है। इसके बाद थोड़ी ही देर में लोगन लीडर को मार देता है। लोगन निंजा टेक्निक का यूज करके खुद के क्लोन बनाता है। ये देखकर लीडर हैरान हो जाता है और लोगन फुर्ती के साथ लीडर को मार देता है। लोगन लीडर से पूछता है, आखिर तुम्हें कैसे पता चला कि ये मैं ही हूँ और तुम्हें मेरे बारे में जानकारी कैसे मिली? इस पर लीडर कहता है, तुम कितनी भी कोशिश कर लो मगर तुम बचकर नहीं भाग सकते हो। ये सुनकर मिस्टर लोगन अपना मास्क हटा देता है और हमें लोगन का असली चेहरा दिखाई देता है। जैसे ही मिस्टर लोगन का असली चेहरा लीडर के सामने आता है, वो बहुत ज्यादा डर जाता है और मिस्टर लोगन फाइनली उसे मार डालता है। अगले सीन में लोगन अपनी वाइफ और बच्चे की लाशों को देखने के लिए जाता है और वहाँ से अपने घर पर चला जाता है। हम देखते हैं कि लोगन अपने घर से एक खुफिया बॉक्स निकालता है। इस बॉक्स में कुछ सामान के साथ उसकी बीबी और बच्चे की असली फोटो रखी होती है। इससे हमें पता चलता है कि उसकी वाइफ और बच्चे भी एक मास्क लगाकर रह रहे होते हैं। आगे लोगन अपने घर को आग लगा देता है जिससे कुछ भी सबूत ना बचे। इसके बाद लोगन खुफिया बॉक्स से एक रेड कलर का मास्क निकाल कर लगा लेता है और वहाँ से जाने लगता है। वो बहुत ही खतरनाक लग रहा होता है। और दोस्तों, इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। निंजा कामुई एपिसोड नंबर 2। एपिसोड की शुरुआत में हमें थोड़ी सी बैक स्टोरी बताई जाती है। हमें बताया जाता है कि जापान में एक निंजा क्लैन होता है जिसमें उनकी टेक्निक्स को किसी दूसरे के साथ शेयर करना अलाउड नहीं होता। इसके अलावा उनका मिशन ही उनकी जिंदगी होता है। कुछ समय बाद जापान पर एक टेररिस्ट अटैक होता है, जिसके बाद ये निंजा क्लैन एक नई सरकार के अंडर आ जाते हैं, जिसके बाद से विदेशियों के साथ सीक्रेट निंजा टेक्निक्स को शेयर करना अलाउड हो जाता है। ऐसा ये लोग इसीलिए करते हैं जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग पावरफुल बन सके और जापान की रक्षा कर सके। और कुछ लोग इस ऑर्डर को नहीं मानते हैं, जिसके बाद उनको मार दिया जाता है। हमें बताया जाता है कि मिस्टर लोगन का असली नाम हाइगन होता है। बचपन में ही हाइगन के परिवार को मार दिया गया था, जिसके बाद से ही हाइगन वहां से भाग जाता है। अगले सीन में हम प्रेजेंट स्टोरी पर आते हैं। हाइगन ने पिछले एपिसोड में निंजाओं के लीडर को मारा नहीं होता, बल्कि उसे किडनैप कर लिया होता है, जिससे वो जरूरी जानकारी निकलवा सके। पर हाइगन की चोट अभी भी ठीक नहीं हुई होती है और वो बहुत ही ज्यादा कमजोर होता है। तभी वहाँ पर एक बूढ़ा आदमी आ जाता है। हमें बताया जाता है कि ये बूढ़ा आदमी हाइगन का पुराना साथी होता है। ये आदमी एक डॉक्टर होता है और इसने भी एक मास्क लगा रखा होता है। हाइगन उस आदमी को बताता है कि मास्क लगाने का कोई भी फायदा नहीं है। ऑर्गेनाइजेशन ने लोगों को ढूंढने का तरीका ढूंढ लिया है। आगे बूढ़ा आदमी हाइगन की चोट देखकर कहता है, तुमने तो सीक्रेट टेक्निक स्टॉक ऑफ अवेयरनेस यूज करी है, इससे तुम मर भी सकते थे। ये वही टेक्निक होती है जिसमें हाइगन अपने हाथ पैरों में सुई चुबाकर उन्हें कुछ समय के लिए ठीक कर लेता है। बूढ़ा आदमी जैसे ही हाइगन के पीठ पर चाकू का निशान देखता है तो वो डर जाता है और कहता है, आखिर तुम जिंदा कैसे हो? इस घाव से तो कोई भी मर सकता था। मुझे नहीं पता ये तुम्हारा लक है या कोई तुम्हें जिंदा रखने की कोशिश
कोशिश कर रहा है। मैं अगर तुम्हारा इलाज अभी शुरू करता हूँ तब भी तुम्हें पूरी रिकवरी करने के लिए कम से कम 5-6 दिन लगेंगे। इसके बाद बूढ़ा आदमी हाइगन को एक इंजेक्शन लगाता है जिससे हाइगन बेहोश हो जाता है। अगले सीन में रात हो जाती है और हाइगन को होश आ जाता है। हाइगन उठते ही अपना सामान चेक करता है जहाँ पर उसके बहुत सारे सेल फोन्स और उसे माइक का कार्ड दिखाई देता है। हाइगन कुछ सोचता है। उसके बाद वो निंजाओं के लीडर के पास जाता है और उसे चाकू से टॉर्चर करने लगता है। वो कई बार शिनिगामी को चाकू मारता है और लास्ट में उसके पेट में घुसेड़कर नीचे की तरफ खींचता चला जाता है, जिस पर निंजाओं का लीडर कहता है, बस इतना ही दम है तुम में? तुझे पता है ना एक निंजा को तोड़ना आसान नहीं है। हाइगन कहता है, मालूम है, और लीडर के अंदर चाकू घुसेड़कर चला जाता है। इसके बाद हाइगन 2-3 दिन तक उसे सुबह शाम टॉर्चर करता है। निंजा का लीडर उससे कहता है, तुम इससे क्या साबित करना चाहते हो? मुझे मारना है तो मार डालो ना। हाँ? इसके बाद हाइगन उस पर पेट्रोल छिड़क देता है, जिस पर निंजाओं का लीडर कहता है, अच्छा अब मुझे याद आया, तुम्हारी बीवी तुम्हें उसका चेहरा देखना चाहिए था, बहुत ही मजेदार था। बच्चे के चेहरे पर तो डर था, पर वो औरत, उसकी आंखों में गुस्सा और नफरत दिख रही थी। और एक कमाल की बात बताऊं, जितनी भी बार मैंने उसे मारा उतनी ही बार वो चिल्लाई। ये सुनकर हाइगन तीली जला लेता है और कहता है, मैं हमेशा के लिए उनकी यादें तुम्हारी आंखों में दफना दूंगा। जब तुम्हारी खाल तुम्हारी बॉडी से निकलेगी और तुम्हारी हड्डियां चटकेंगी तब तुम्हें नरक का एहसास होगा। ऐसा बोलकर हाइगन निंजाओं के लीडर को जलाकर मार डालता है। दूसरी तरफ FBI के हायर ऑफिशियल्स सारे इवेंट्स को छुपाने में लग जाते हैं। माइक उनसे बहस भी करता है, पर माइक का बॉस माइक को शांत रहने के लिए कहता है। आगे माइक एमा के पास जाता है। एमा माइक को समझाती है कि FBI के सभी बड़े लोग इस मामले को दबा रहे हैं, जरूर कुछ तो गड़बड़ है, इसीलिए हमें भी चुपचाप रहकर खोजबीन करनी होगी। आगे एमा माइक को बताती है, जब उसने मिस्टर लोगन की फैमिली के बारे में खोजा तो सब कुछ नकली था, ऐसी कोई फैमिली रियल में है ही नहीं, ये सब लोग भी पुराने विक्टिम्स के जैसे ही हैं। इसके बाद हम फिर से हाइगन पर शिफ्ट हो जाते हैं। हाइगन अब एकदम ठीक हो चुका होता है और अपना सामान लेकर निकल जाता है। हमें हाइगन के हाथ में एक छोटा सा बटन दिखता है। हाइगन याद करता है कि उसकी बीवी ने उसे यह बटन देते हुए कहा था, इससे हम सभी लोगों की जान बच सकती है। आगे हाइगन अलग अलग जगह पर जाकर किसी को ढूंढ रहा होता है, पर उसे कहीं भी कोई भी नहीं मिलता। इससे हाइगन बहुत ही ज्यादा निराश हो जाता है। हाइगन थोड़ी देर के लिए एक रेस्टोरेंट में जाता है। वहाँ पर 2 पुलिस वाले आ जाते हैं। वो पुलिस वाले रेस्टोरेंट के ओनर के साथ बदतमीजी कर रहे होते हैं। जैसे ही उनकी नजर हाइगन पर पड़ती है, वो हाइगन के साथ भी झगड़ा करने की कोशिश करते हैं, पर हाइगन वहाँ पर चुपचाप रहता है। तभी एक पुलिस वाले को गुस्सा आ जाता है और वो हाइगन पर हाथ उठाता है। हाइगन उसका हाथ तोड़ देता है। तभी हाइगन काउंटर पर पैसे रखता है और जाने लगता है। तभी दूसरा पुलिस वाला भी पीछे से हमला करता है, पर हाइगन उसको डॉज करते हुए पुलिस वाले की तरफ एक मुक्का करता है, जिसके हवा से ही पुलिस वाला बहुत दूर जाकर गिरता है। इसके बाद हाइगन वहाँ से चला जाता है। रेस्टोरेंट के बाहर हाइगन को पुलिस वालों की गाड़ी दिखाई देती है, जिससे हाइगन को माइक की याद आ जाती है और वो माइक को कॉल करने के बारे में सोचने लगता है। इसके बाद हम माइक और एमा पर शिफ्ट होते हैं। एमा VR पर गेम खेल रही होती है, जिसे ओजा नाम की एक कंपनी ने बनाया होता है। ये एक बहुत ही बड़ी टेक जायंट कंपनी होती है और शहर में हर तरफ इस कंपनी का नाम चल रहा होता है। आगे माइक के पास एक अननोन नंबर से कॉल आती है। माइक पूछता है, कौन है? वहाँ से आवाज आती है, मैं हूँ लोगन। माइक एमा को उसे ट्रेस करने के लिए इशारा करता है। माइक कहता है, लोगन, ऐसा तो कोई सच दुनिया में है ही नहीं, तुम कौन हो? हाइगन कहता है, मुझे तुमसे कुछ सवालों के जवाब जानने हैं। माइक बस हाइगन के ट्रेस होने का वेट कर रहा होता है, पर एमा उसे ट्रेस कर पाती उससे पहले ही हाइगन अपना फोन तोड़ देता है। हाइगन फिर से माइक को कॉल करता है और कहता है, ये फालतू की हरकतें मत करो, ये तुम्हारा आखिरी मौका है। इसके बाद हाइगन माइक से मिलने के लिए कहता है। इस पर माइक हाइगन को दूसरे दिन रात में एक कैफे में मिलने के लिए बुला लेता है। एमा फिर से हाइगन को ट्रेस कर पाती हाइगन उससे पहले ही फोन काट देता है और तोड़ देता है। अगले सीन में हाइगन माइक से मिलने के लिए जा रहा होता है। हाइगन पहले ही कैफे को चारों तरफ से देख लेता है। दूसरी तरफ माइक उसी कैफे में हाइगन का वेट कर रहा होता है। कैफे का ओनर पहले से ही माइक के जान पहचान का होता है। वो माइक से कहता है, तो मैं जिससे भी मिलना है मिलो, पर मेरे कैफे को कुछ नुकसान नहीं होना चाहिए। वो आगे कहता है, एक डिलीवरी वाला आएगा, उसे पीछे टेबल में रखे सामान को चेक करने को कहना, ठीक है? तभी वहाँ पर हाइगन आ जाता है। हाइगन ने एक मास्क लगा रखा होता है। हाइगन के आते ही कैफे का ओनर वहाँ से चला जाता है। माइक हाइगन से पूछता है, तुम्हारे पास क्या प्रूफ है कि तुम ही लोगन हो? इस पर हाइगन माइक का दिया हुआ कार्ड दिखाता है, पर माइक मानने से इनकार कर देता है। इसके बाद हाइगन वहाँ से जाने लगता है, पर माइक उसे रोक लेता है। आगे माइक कहता है, मुझे नहीं लगता था कि तुम यहाँ आओगे और
खुद के पकड़े जाने का खतरा मोल लोगे। इस पर हाइगन कहता है, मैं ये सब बातें करने नहीं आया हूँ। अभी लगातार जो मर्डर्स हो रहे हैं, क्या तुम्हें उसके बारे में थोड़ा भी कुछ पता है? एक छोटी सी डिटेल भी चलेगी। इस पर माइक कहता है, क्या तुम इसके बदले में मेरे सवालों का जवाब दोगे? हाइगन इस पर हाँ कर देता है, पर तभी माइक हाइगन पर गन तान देता है और कहता है, मैंने तुम्हें अरेस्ट करने के लिए यहाँ बुलाया था, तुम मेरे साथ पुलिस स्टेशन चलोगे। माइक हाइगन से ये बातें कर ही रहा होता है, तभी कैफे में बार बार डिलीवरी एजेंट्स आ रहे होते हैं और अपना सामान लेकर वहां से चले जाते हैं। तभी अचानक से एक और आदमी अंदर आ जाता है। माइक कहता है, अपना सामान लो और निकलो फटाफट। तभी वो हाइगन पर हमला शुरू कर देता है। उस आदमी के हमले को रोकते समय हाइगन का मास्क उतर जाता है। ये देखकर माइक चौंक जाता है और सोचता है कि आखिर ये इंसान कौन है। इसके बाद हाइगन और दूसरे आदमी की फाइट शुरू होती है। उस आदमी के हाथ में 2 चाकू होते हैं जो 2 चेन से बंधे होते हैं। वो बार बार हाइगन पर उनसे हमला कर रहा होता है। हाइगन उनसे बचने की कोशिश करता है। माइक भी उस आदमी पर गोली चलाता है, पर वो आदमी गोलियों से बचते हुए माइक पर हमला करता है। तभी हाइगन माइक को भी बचा लेता है। हम देखते हैं कि उस आदमी के अचानक से 4 हाथ हो जाते हैं। वो लगातार हाइगन पर हमला कर रहा होता है। हाइगन भी अपनी निंजा टेक्निक यूज करता है, जिससे हाइगन के पीठ पर भी 4 हाथ निकल आते हैं। इसके बाद हाइगन उस आदमी को दीवार पर फेंक देता है, पर हम देखते हैं कि अब हाइगन के पीछे भी एक और आदमी आ जाता है। ये आदमी पिछले आदमी की डिट्टो कॉपी होता है। दोनों आदमी मिलकर हाइगन पर हमला करने लगते हैं। हाइगन बोतल में रखी हुई दारू पीकर मुंह से आग फेंकता है, जिससे दोनों आदमी जल जाते हैं। इसका फायदा उठाकर हाइगन दोनों का सर काट देता है। ऐसी जानलेवा लड़ाई देखकर माइक के होश उड़ जाते हैं। माइक हाइगन से पूछता है, आखिर तुम लोग कौन हो और मिस्टर लोगन कहाँ है? हाइगन माइक से कहता है, मैं एक निंजा हूँ, और अपने बटन को गर्दन के पास ले जाकर दबा देता है, जिससे हाइगन का फेस फिर से मिस्टर लोगन के फेस में बदल जाता है। ये देखकर माइक को अभी भी यकीन नहीं हो रहा होता है। तभी वहाँ पर बहुत सारे लोग आ जाते हैं जिन्होंने सूट पहने होते हैं। वो सभी लोग लगातार पूरे कैफे को गोलियों से भून देते हैं और आखिरी में एक मिसाइल से पूरा कैफे उड़ा देते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं। हाइगन माइक को बचा लेता है, पर जैसे ही सब कुछ खत्म होता है हाइगन वहाँ से चला जाता है। लड़ाई के वक्त माइक के पेट पर एक खरोच लग जाती है। उसे देखकर माइक सोचता है, आखिर ये लोग कैसे हथियार यूज कर रहे हैं? इसने मेरा कवच को भी तोड़ दिया है और इसके ऊपर एक भी खरोच नहीं आई। हाइगन दूसरी बिल्डिंग से माइक को देख रहा होता है। हमें कैफे के ऊपर भी ओजा कंपनी का एक बोर्ड दिखाई देता है जो उनके प्रोडक्ट का एडवर्टाइज कर रहा होता है। एपिसोड के एंड में हमें एक आदमी दिखाया जाता है जिसने हाइगन को मारने का ऑर्डर दिया होता है। जाई नाम का आदमी उसे बताता है कि हाइगन इस बार भी बच गया है और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। दोस्तों